चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न कहता है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार के चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से बेची। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है कि 2 प्रकार के चीज़ों को प्रत्येक को ₹10,000 यानी 10,000 की दर से बेची, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है दोनों का। और एक पर क्या है, उसे 20% की हानि और दूसरे पर क्या है, 20% का लाभ है। 2 क्वांटिटी है, एक लाभ है और एक हानि है। ठीक है ना। और विक्रय मूल्य क्या है? इक्वल है, और कुल मिलाकर उसे निकालना है कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी में एक एक्स क्वांटिटी है ना। अगर हानि है तो इसको -20% लिखते हैं। ठीक है ना। और दूसरा है 20% का लाभ, ये वाई क्वांटिटी मानते हैं, +20%। ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में के लिए ट्रिक की सहायता लेते हैं। ट्रिक से बहुत ही आसानी से इस तरह क्वेश्चन को कम समय में बनाया जा सकता है ना। ट्रिक क्या कहता है हमारा? ट्रिक कहता है प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर x + y + xy/100, और यह होल का क्या हो गया? प्रतिशत। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो लाभ होगा, निगेटिव रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? हानि होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x और y का मान यहाँ पर रख देंगे, है ना। यानी -20 है ना, +20, अब प्लस माइनस यहाँ क्या जगह -20 × 20/100 का होल का प्रतिशत, है ना। देखिए बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। ठीक है ना। अब देखिए 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या यहाँ निकलता है? -400/100, ये हमारा प्रतिशत हो गया। बराबर आप लिख सकते हैं -4%। ये जो माइनस है ये क्या कहता है? माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस हानि को डिनोट करता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 4% की हानि, है ना। देखिए हमारा यही आंसर निकला है। और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वो दिया हुआ है 4% की हानि। यही ऑप्शन मेरा सही है। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन, बहुत ही आसान सा ट्रिक, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्हें चैनल अच्छा लगता है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न कहता है, किसी वस्तु को ₹3100 में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या है? वस्तु की लागत कीमत यानी क्रय मूल्य क्या है ना। इन्फॉर्मेशंस क्या है? इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। ये तरीका है मैथमेटिक्स को बनाने का। पहले आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है ना वो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। आप पहले इन्फॉर्मेशन को चूज कीजिए, उसको लिखिए और उससे आप फिर आंसर की ओर बढ़िए। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है आपको, पहला इन्फॉर्मेशन है विक्रय मूल्य आपको है ₹3100, है ना। दूसरा क्या है? लाभ है आपका 24%। लाभ क्या है? 24% है। अब वस्तु की लागत कीमत निकालना है ना। यहाँ पे लागत कीमत क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है ना। लागत कीमत जो निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x रुपीज माना। ठीक है।
अब देखिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं, समझे ना। आपको एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना मजबूरी है, आवश्यकता है, दोनों है। लेकिन आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टेप्स को छोड़ करके आगे स्टेप लिखना है। यहाँ हो गया प्रश्नानुसार। एक्स का यानी x इंटू 24% लाभ कहता है, ये आपका 100 प्लस 24% यानी 24 हो गया बटे 100 हो गया, बराबर कहता है आपका 3100, है ना। अभी इक्वेशन आ गया, समीकरण आ गया, इससे आपका x का मान आराम से हो जाएगा। नहीं, x बराबर हो गया 3100 गुना 100, है ना, बटे क्या हो गया 124, है ना। और क्या हो गया यहाँ पर, है ना, क्या करेंगे 4 से काटिए, क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 31 हो गया, है ना। और ये 31 को फिर 100 मरतबा में ये कट जाएगा, है ना, यानी 25 गुने 100 कितना हो गया बराबर 2500 रुपीज। यही आपका क्या हुआ, यही आंसर निकला है। आप देखिए क्रय मूल्य निकल गया, लागत कीमत निकल गया 2500, बहुत ही आसान, है ना। अब देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका दिया हुआ, ये ऑप्शन आपका सही हो 2500 रुपीज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो प्रश्नानुसार यदि प्रश्न जो कहता है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आवश्यक फार्मूला है उसको यूज करते हैं, है ना। और हमारा रिजल्ट इस प्रकार से चला आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई, यदि वह 235 रुपया में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होता। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं ना, वस्तु का क्रय मूल्य। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है x रुपीज है ना। अब 20% लाभ पर 300 रुपया में बेची गई, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, x हो गया क्रय मूल्य हो गया, 20% लाभ करता है यानी 100 प्लस 20 बटा 100 अब बराबर जो विक्रय मूल्य हो गया वह 300 रुपया हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 300 गुना 100 अब बटे क्या हो जाएगा 120, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ निकल जाएगा आपका कितना 3 चौका 12 40 हो गया, ये हो गया आपका 100, ठीक है ना। 4 से करते हैं, 4 दही 40 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, 0 0 ये भी कैंसिल हो गया, यानी 25 गुने 10 बराबर निकल गया आपका 250 रुपीज। क्लियर हो गया। आपका क्रय मूल्य कितना निकला 250 रुपया निकला। अब कहता है इसका दूसरा पहलू है, यदि वह 235 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य आपका 250 निकला है और बेचा 235 में जाता है, यानी 250 से कम में बेचा जाता है तो स्वाभाविक एक हानि होगा। तो यहाँ लग गया हानि बराबर लिखे, कितना हो जाएगा हानि बराबर 250 माइनस 235 यानी बराबर 15 रुपीज का हानि हो गया। निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत हानि बराबर क्या लिखते हैं, हानि बटे क्या होता है सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस गुना 100 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 15। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका जो क्रय मूल्य है 250, अब क्या हो गया यहाँ पर गुने 100, है ना। अब काटिए, है ना, 25 50 मरतबे भी कट जाएगा। अब 5 दिया 15 यह कट गया, 50 दूनी 100 ये हो गया, और 3 गुने 2 कितना हो गया आपका बराबर 6%। तो हानि प्रतिशत आपका 6% निकला, यही आंसर है। आप देखिए सी जो है 6%, यही आपका ऑप्शन
सही है ना। बहुत ही आसान प्रोसीजर को फॉलो किया, आंसर पर आ गए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके मतलब क्या इतना अच्छा इसमें सारा चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ, इतना अच्छा मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज से, तो आपको स्वाभाविक है कि प्रत्येक कंपटीशन के लिए इसकी आवश्यकता होगी, है ना। इसलिए इसको, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, मोहन ने एक वस्तु 225 रुपये में खरीदा और उसके मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करके 300 रुपये में बेच दिया, है ना। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, है ना। तो 225 रुपये में खरीदा है और मरम्मत पर कितना खर्च किया, 15 रुपया। तो वास्तविक क्या हो गया, वास्तविक लागत मूल्य क्या हो जाएगा, वास्तविक लागत मूल्य उसका हो गया जो 225 रुपया में खरीदा वो, 15 रुपया जो खर्च किया वो, दोनों जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया, बराबर हो गया 240 रुपये, है ना। ये आपका लागत मूल्य हो गया वास्तविक, है ना। अब कहता है 300 रुपये में बेच दिया, तो लागत मूल्य 240 था, अब बेचा कितना, 300 में। स्वाभाविक है कि लाभ होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 240 यानी 60 रुपये का वह लाभ होता है ना। निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना, है ना। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर हो गया लाभ बटे सीपी, है ना, गुना 100। बहुत ही आसान, है ना, बहुत ही साधारण सा फार्मूला है, आशा करता हूँ सब आदमी जानते होंगे। तो ये लाभ बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पे 60 हो गया, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, लागत मूल्य 240 रुपया हो गया, है ना। गुना क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान, है ना। ये आपका 4 मरतबे में कट गया, ये 4 से 100 कट गया, 25 मरतबा में, बराबर हो गया आपका कितना, 25% का लाभ। देखिए ये आंसर निकला है। ऑप्शन देखिए आपका डी ऑप्शन दिया हुआ 25%, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बहुत ही आसान सा, है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। बहुत ही आसान, विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य निकालना, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अब है कि लागत कीमत 150 है, यहाँ पर लगता है लिखना है कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, कितना है लागत मूल्य 150 है ना। इसलिए हो गया 100 प्लस 20/100, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखना है, 150 गुना 120 बटे क्या हो जाएगा 100, है ना। ये चलिए आपका ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। अब 15 गुना 12 आपको हो गया 180 रुपीज, इतना हो गया। देखिए ये आंसर है आपका। ऑप्शन में देखिए आपका डी ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही आसान सा, है ना, साधारण सा ये विक्रय मूल्य के फॉर्मूला पर सॉल्व हो गया, है ना। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कहता है उसको हम लोग
फॉलो करेंगे। आप लिख देते हैं प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या करते हैं, है ना। दिया हुआ है क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है क्रय मूल्य का 60% बराबर क्या है? विक्रय मूल्य का 50%। विक्रय मूल्य का 50%, ये आपका इंफॉर्मेशन है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेके चलेंगे। इसको लिखते हैं हम लोग क्रय मूल्य, है ना, गुना 60/100 बराबर विक्रय मूल्य गुना 50/100। क्लियर है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 50/100 गुना 100/60 लिख सकते हैं ना। तो दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, 0 0 ये कैंसिल हो गया, यानी बराबर आपका 5/6 निकला। इस अनुपात में निकल गया, यानी क्रय मूल्य 5 हो गया, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया? 6 हो गया। क्या होगा? विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। ये आपका हो गया 6 - 5 यानी 1 निकला। अब क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हो गया, क्या हो जाएगा? 1/, है ना, क्रय मूल्य हो जाएगा या लागत मूल्य हो जाएगा, की बात है, 5 × 100, है ना। बहुत ही आसान। अब देखिए 20 × 5 = 100, यानी 20 से कट गया, बराबर हो गया आपका 20%। यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए आंसर जो है सो इसमें है या नहीं, ऑप्शन में है 20%, डी ऑप्शन देखिए आपका, है ना, 20%। यही आप ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बहुत ही आसान। हम लोग प्रोसीजर को फॉलो किए और आंसर तक हम लोग चले आए, बहुत ही आसान, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।